क्या आप जानते हैं हिंदी वर्णमाला के अंदर एक और नए वर्ण को जोड़ दिया गया है। तो वह वर्ण कौन सा है, उसका उच्चारण क्या होगा और कब इस वर्ण को जोड़ा गया था, तो जानते हैं आज की क्लास में। तो इस वर्ण को 22 अगस्त 2024 को हमारी केंद्रीय हिंदी निर्देशक की वेबसाइट पर हिंदी मानकीकृत की PDF अपलोड की गई थी, जिसमें इस वर्ण को जोड़ा गया था। तो वह वर्ण कौन सा है, तो चलिए जानते हैं उस वर्ण के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। टोटल वर्ण थे कितने, 52। ठीक है, अब एक और जुड़ गया है। तो आने वाली आगामी परीक्षा में हम हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या देखेंगे 53। ठीक है, पहले क्या थी 52 और अब हो गई एक प्लस जुड़ गया है, तो इसमें वर्णों की संख्या हो गई टोटल 53। तो चलिए जानते हैं कौन सा वो वर्ण है। तो वो वर्ण है ये, यानी इस तरह से दिखाई देगा आपको। इस वर्ण को हिंदी वर्णमाला में जोड़ा गया है, जो कि उत्क्षिप्त व्यंजन के बाद आता है, जिसे विशिष्ट व्यंजन का नाम दिया गया है। तो ये क्या है, ये व्यंजन है। यानी हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, लेकिन व्यंजन की संख्या बढ़ा दी गई है। तो व्यंजन की संख्या जो कि पहले 33 थी, एक और बढ़ाकर 34 हो गई है, यानी एक और जोड़ दिया गया है। अब हम इसके उच्चारण की बात करें तो इसका उच्चारण क्या होगा, इसका उच्चारण ला ही होगा। क्या होगा, ला। लेकिन अभी हिंदी केंद्रीय निर्देशक ने ये नहीं क्लियर किया है कि इसमें और इसमें क्या अंतर है। तो जानते हैं कि इसको ला कब कब बोल सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करा जाएगा, इसका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में किया जाएगा। यानी इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में किया जाएगा, संज्ञाओं में किया जाएगा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, ये तो आप जानते हैं, किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है, किसी वस्तु जगह का नाम, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हो गई। जानते हैं आप किसके तहत हिंदी में से स्थान दिया गया है। इस वर्ण का प्रयोग हिंदी की प्रमुख बोलियां जैसे हरियाणवी, मारवाड़ी, गढ़वाली, कुआमनी के अतिरिक्त देवनागरी का प्रयोग करने वाली मराठी जैसी समृद्ध भाषाओं में हम इसका प्रयोग करते हैं। इसी आधार पर इसे हिंदी वर्णमाला में स्थान दिया गया है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने बताया था कि इसका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में किया जाएगा। तो चलिए अब जानेंगे इसके कुछ उदाहरण के बारे में कि इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में इसका प्रयोग कैसे कैसे कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो जैसे तमिल हो गया, अब तमिल में हम इस वर्ण को जोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो इस वर्ण को इस तरह से लिखा जाएगा, तमिल। कैसे लिखा जाएगा, तमिल। तेलुगु है तो तेलुगु को कैसे लिखेंगे, तो तेलुगु को हम इस तरह से लिखेंगे। हिमालय है तो हिमालय को कैसे लिखेंगे, हिमालय। तो हिमालय को हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, ऐसे खेल हो गया, खेल। अब खेल को हम क्या लिख सकते हैं, इस खेल को भी हम ऐसे लिखेंगे, खेल। तो इस तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में इस वाले वर्ण का प्रयोग किया जाएगा। जिसका उच्चारण होगा ला, क्या होगा, जिसका उच्चारण होगा, यानी जिसे हम बोल सकते हैं ला के स्थान पर बोला जाएगा। लेकिन जो मूल वर्ण है वो 52 ही होंगे, मूल वर्ण है वो 52 ही हैं और इसे विशिष्ट वर्ण के नाम से जाना गया है, जो कि एक व्यंजन है। तो व्यंजनों की संख्या एक और बढ़ गई है और स्वर हमारे 11 ही हैं। तो आई होप आज की क्लास में आप समझ गए होंगे कि हिंदी वर्णमाला में एक नया वर्ण जोड़ा गया है, वो कौन सा वर्ण है और इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो जैसे ही इसके बारे में अगर कोई और अपडेट मुझे मिलेगी तो मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। और अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी इस पॉइंट के बारे में पता चले। और मेरे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक यू।